1857 की क्रांति भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई और मैदान में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी निडर महिलाएं भी थीं जिन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उन्हीं में से एक थी लखनऊ की शेरदिल रानी बेगम हजरत महल। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नौशीन खान। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको ले चलती हूँ उस दौर में जब एक महिला ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वो भी उन गिनी चुनी वीरांगनाओं में थीं जिन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजकर अवध पर कब्जा करने की साजिश रची, तब बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को ललकारा बल्कि अपने भरोसेमंद साथियों सरफराज उद्दौला, महाराज बालकृष्ण, राजा जयलाल और मम्मू खान के साथ मोर्चा संभाला। बैसवाड़ा की राणा बेनी माधो बख्श, महोना के राजा दिग्विजय सिंह, फैजाबाद यानी आज के अयोध्या के मौलवी अहमद उल्ला शाह, राजा मान सिंह और राजा जयलाल सिंह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। 1857 चिन्हट की लड़ाई में बेगम और उनकी सेना ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। लखनऊ पर दोबारा कब्जा हुआ तब बेगम ने अपने सिर्फ 11 साल के बेटे बिरजिस कद्र को अवध का राजा घोषित कर दिया। बेगम ने करीब 10 महीने तक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी। उनकी लीडरशिप में अंग्रेज सिर्फ लखनऊ रेजिडेंसी तक सिमट गए। इतिहास में इसे लखनऊ का घेरा कहा जाता है और इस घेरे के बीच बेगम का हुक्म पूरे अवध में चलता रहा। ब्रिटिश लेखक विलियम हॉवर्ड रसेल ने अपनी किताब माय इंडियन म्यूटिनी डायरी में लिखा, ये बेगम बड़ी ऊर्जा और काबिलियत दिखाती हैं। उन्होंने पूरे अवध को अपने बेटे के लिए एकजुट कर दिया और सभी सरदारों ने वफादारी की कसम खाई है। उनकी सेना विद्रोही नेताओं में सबसे बड़ी थी। जमींदार और किसान जो अंग्रेजों को टैक्स देने से कतराते थे, वो बेगम को खुशी खुशी टैक्स देते थे। वो युद्ध भूमि में हाथी पर सवार होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाती, एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा बनकर। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी राजघराने से मिलने वाली पेंशन से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थीं कि अंग्रेज उन्हें बंदी बना लें, इसलिए नेपाल में शरण ली। वहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे और साल 1879 में ही दुनिया से रुखसत हुई। बेगम हजरत महल ने सिर्फ अवध के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति और धर्म की दीवारें तोड़ी और सभी को बराबरी का हक दिया। वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक सपना थी, उस आज़ाद भारत का जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।